जय हिंद साथियों, स्टोरीज बाय निज़ाम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निज़ाम और आज मैं आपको एक ऐसे पंगे की कहानी बताऊंगा जो साल 2006 में हुआ था और जिसमें एक हीरोइन ने दूसरी हीरोइन के गाल पर थप्पड़ लगाए थे। कुछ कहते हैं कि एक थप्पड़ लगाया था, जबकि कुछ कहते हैं कि एक नहीं भाई, ज़्यादा थप्पड़ लगाए थे, कई सारे थप्पड़ लगाए थे। वो हीरोइनें थी ईशा देओल और अमृता राव और ये घटना हुई थी फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर। एक सोशल वेबसाइट है जो आपको सुना होगा, जिसका नाम आपने, बहुत मशहूर है, रेडिट करके एक सोशल मीडिया साइट है। उस पर एक यूज़र ने एक थ्रेड डाला था जिसमें उसने क्लेम किया था कि भाई उसको एक क्रू मेंबर, जो प्यारे मोहन फिल्म का क्रू मेंबर था, उसके ज़रिए पता चला था पूरा मामला और ये पता चला था कि भाई ईशा देओल ने अमृता राव के गाल पर एक नहीं कई थप्पड़ मारे थे। चलिए पूरी स्टोरी विस्तार से जानते हैं। उस दिन अमृता और ईशा के बीच जो हुआ था वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था। जब ईशा ने अमृता राव को थप्पड़ मारा तो अमृता ने जवाबी वार करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि ईशा के मुकाबले में अमृता फिजिकली काफ़ी दुबली और कद में छोटी थी तो ईशा अमृता पर भारी पड़ गई। ईशा ने अमृता को उस दिन काफ़ी पीटा। सेट पर मौजूद सारा क्रू हैरान था। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन जब अमृता पिटते हुए रोने लगी और उन्होंने खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगी तो क्रू के लोगों ने ईशा देओल की पकड़ से अमृता को छुड़ाया और दोनों को अलग किया। ईशा और अमृता राव के बीच शुरू से ही एक टसल चल रही थी। रेडिट की उस पोस्ट में दावा किया गया है कि ईशा देओल का बर्ताव शुरुआत से ही दबंगों जैसा था। वो सब पर दादागिरी करती थी और अमृता राव से तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खुन्नस निकाली, पता नहीं क्यों, मगर वो अमृता राव से खुश नहीं थी। उन्होंने अमृता राव के डायलॉग्स तक कटवा दिए थे। अब कुछ दिनों तक तो अमृता राव उनकी बर्दाश्त करती रही दादागिरी ईशा देओल की, मगर बाद में उन्होंने भी ईशा देओल को उनके अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन ईशा ने अमृता के बारे में किसी से कहा कि अमृता उनके मुकाबले गरीब है, लोअर क्लास फैमिली से आती है और एकदम फ्लैट है। अमृता को यह बात बहुत बुरी लगी, इसलिए ज़्यादा बुरी लगी क्योंकि ईशा ने उनके सामने तो ये बातें कही ही थी, बल्कि उनके पीछे क्रू के कुछ लोगों से भी कही थी। जवाब में अमृता ने भी ईशा के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने ईशा को मोटी कहा। अमृता ने ईशा के फैमिली बैकग्राउंड पर भी कटाक्ष कर दिया। बेसिकली उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिलेशन पर तंज कस दिया। ईशा को भी अमृता की कही वो बातें पता चली, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मगर एक दिन अमृता ने ये सोचकर ईशा के बारे में एक टिप्पणी की कि ईशा वहाँ नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईशा वहीं मौजूद है। वो बस उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। ईशा के बारे में बात चल रही थी और अमृता ने कह दिया कि ईशा को प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं मिली है, यानी ईशा को माता पिता से सही परवरिश नहीं मिली है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। अमृता जब ये सब बोल रही थी तो उन्हें लग रहा था कि ईशा आसपास नहीं है, वो कहीं गई हुई है, मगर ईशा वहाँ मौजूद थी। उन्होंने अमृता की कही सारी बातें सुन ली। फिर अमृता और ईशा के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई और अल्टीमेटली वो बहस एक गंदी लड़ाई में तब्दील हो गई। उस वक्त मीडिया में इस घटना का काफ़ी जिक्र हुआ था। हालांकि मीडिया में तो यही कहा गया था कि ईशा ने अमृता को एक थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन अगर उस रेडिट पोस्ट की बातें सच हैं जो मैंने आपको बताई है तो फिर उस दिन काफ़ी गंदी लड़ाई हुई थी ईशा और अमृता के बीच। ईशा देओल ने उस दौरान मीडिया से कहा था कि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, मगर सालों बाद यानी 2023 में दिए एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा था कि जो भी हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। ईशा ने यह दावा भी किया था कि अमृता को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। अब उन दोनों के रिश्ते सामान्य हैं।
तो साथियों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी वो शायद आपको एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।